बाइक कितनी भी बड़ी हो भाई, ये हरकतें तो बाइकर्स की कभी नहीं छूटने वाली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ आवर फर्स्ट राइड रिव्यू ऑफ आवर वेरी ओन कावासाकी Z900, जिसकी हम लोगों ने कल डिलीवरी ली थी। तो मैंने इससे पहले Z900 चलाई है, लेकिन यार वो रेड कलर वाली थी, नानी थोड़ी छपरी। जस्ट किडिंग गाइस, वो वाली एक्चुअल में छपरी है। तो अपना ये सीन है कि अपन एक फ़र्स्ट जो अपना रिव्यू होगा, मतलब देखो मेरे को भी अभी इसके बारे में एग्जैक्टली कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मैं आपको अभी एक इनिशियल रिव्यू देता हूँ कि हाँ भाई फ़र्स्ट टाइम ओनिंग है सुपर बाइक, कैसा क्या सीन रहने वाला है आप लोगों के लिए भी, तो आपको पता हो कि हाँ भाई ठीक है यार, अपने को ये चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है। अब मेरे साथ देखो ऐसा सीन था कि जो मेरे दोस्त है भाई, मैंने बस एक बार बोला कि यार मेरे को ना Z900 अच्छी लगी चलाने में, भाई साहब भाई उन्होंने तो उंगली, रोज़ फ़ोन आ रहा था भाई उनका, भाई चल रहा क्या, फिर कावासाकी चल रहा क्या भाई, कावासाकी चल रहा क्या, कावासाकी चल रहा क्या, कावासाकी चल रहा, भाई साहब रोज़ भाई हर रोज़। दो भाई उनकी वजह से ही पॉसिबल हुआ ये, उन्हीं मतलब उनके बिना तो ये होना ही नहीं था कुछ भी पॉसिबल। उन्होंने बर्थडे गिफ्ट दिया भाई मेरे को। थैंक्स गाइस, माजिद मैंग भैया, इफ यू आर वाचिंग दिस ब्लॉग, थैंक्स अ लॉट। और सीन ऐसा है कि अपन चलेंगे अभी एक छोटी सी राइड करने, देन मैं आपको उसके बाद बताता हूँ कि कैसा कितने की पड़ी एक्चुअल में अपने को बाइक, ठीक है। एंड डिलीवरी लेने से पहले बाइक ने अपने क्या क्या खर्चे करवा दिए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अभी देखो मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने सिर्फ वही काम करवाया, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। आई लेट यू नो कि हाँ भाई ये चीज़ें देखो आपको पता होनी चाहिए यार कि इन बाइकों में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें आपका आने वाला फ्यूचर में जो मोटा खर्चा होता है ना वो बचा सकती हैं, आपको उसमें हेल्प मिल सकती है थोड़ी, अगर आप अभी से थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर चलते हो उस चीज़ के लिए। सुपर बाइक का देखो मैं ये बता दूँ यार कि ऐसा सीन नहीं है कि आपने बाइक खरीद ली एंड हो गया, एक्चुअल खर्चा ना खरीदने के बाद स्टार्ट होता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। बाकी अभी देखो हमें बताया हुआ है कि अभी इसका ब्रेक इन पीरियड चल रहा है, तो 300 किलोमीटर तक जो इसका RPM है 4000 से नीचे रखना है। एंड आफ्टर दैट फॉर नेक्स्ट 700 किलोमीटर्स हमें रखना है 6000 से नीचे। ये देख रहे हो, यहाँ से 4, देन उसके बाद 6, एंड देन उसके बाद उन्होंने बोला जैसे ही फर्स्ट सर्विस हो जाती है, फर्स्ट सर्विस होगी आपकी मतलब आपकी तो नहीं, फर्स्ट सर्विस बाइक की होगी 1000 किलोमीटर्स, या फिर जो फर्स्ट 30 डेज़ होंगे उसके बाद। तो मतलब जैसे हमने कल बाइक ली तो उसके बाद से उस दिन से अपने स्टार्ट होंगे 30 डेज़, देन उसके बाद अपने को सर्विस करानी है, या फिर आप 1000 किलोमीटर्स पूरे कर ले तो जो भी पहले हो जाए दोनों में से, या तो 1 महीना पहले हो जाए या 1000 किलोमीटर्स पहले हो जाए। अपनी कोशिश तो रहेगी भाई 1000 किलोमीटर्स पहले हो जाए यार, तो एटलीस्ट अपना ये तो ओके भाई चलो ठीक है, क्योंकि वो सर्विस पेड होती है। हाँ एक और मेजर चीज़, जब पहली ही सर्विस होने वाली बाइक की, दैट विल बी अ पेड सर्विस, इसकी कोई फ्री सर्विसेज वगैरह कुछ नहीं होती। बाकी अपना इसका नंबर भी आने वाला है, कोई नहीं यार भगा लो तुम, अभी अपने हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो तुम्हें तो मैं बताता भी। अभी अपन जा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, क्योंकि वही थोड़ी खाली सी सड़क हो सकती है मिल जाए अपने को यार, कि यहाँ पर तो द्वारका में तो भीड़ इतनी नेक्स्ट लेवल बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है द्वारका से भी शिफ्ट होने का टाइम आ गया। नहीं, स्पोर्ट मोड पर लगा लेंगे इसको, हाईवे पे ले जाके। वो फ़ायदा क्या, वैसे खींच तो सकते नहीं, और वही है भाई इसके किलोमीटर जल्दी पूरे कर रहे हैं, देन इसकी रेस लगाएंगे ZX4 RR से, और उससे पहले अपने को हाथ भी बिठाना है इस पर भाई कि एटलीस्ट रेस हारे ना ढंग से। और अपने पास 360 होता ना, थोड़े पब्लिक रिएक्शंस भी रिकॉर्ड कर लेते। पब्लिक अभी है नहीं 360, बट कोई नहीं, लेंगे धीरे धीरे। बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स में से कोई मेरे को गिफ्ट करना चाहता था, आई वोंट माइंड। इसमें देखो इको मोड भी आ रहा था, जब मैं इसको तमीज़ में चलानी शुरू करूँगा ना, अभी भी वैसे मैं तमीज़ में चला रही है। ये देखो इको लिखा आ रहा है इसमें, दिख रहा है आप लोगों को, आई होप दिख रहा हो। अब ये देखो इको लिखा आ रहा है इसमें, एंड चलो अपने को थोड़ा ये भी आइडिया लग जाएगा कि भाई ये एक फुल टैंक में कितनी चली जाती है। क्योंकि देखो अभी जो फुल टैंक वाला हिसाब है ना, वो अभी पता लगाया जा सकता है जब तक बाइक आप तमीज़ में चला रहे हो और आपकी बाइक स्टॉक है। क्योंकि एक बार आपका फिर लग जाता है आपका एग्जॉस्ट, तो उसके बाद बेमतलब में यही सब चलता रहेगा, और फिर जब ब्रेक इन कम्प्लीट हो जाएगा तो आप बाइक को खींचोगे भी पागलों की तरह, तो तब तो आप भूल रहे हो कि एक्चुअल बाइक की एवरेज सी कितनी।
फिर तो बस ये देखना पड़ेगा यार, बस एक संडे राइड तो निकल जाए फुल टैंक में। प्लेन जा रहा ऊपर से तो कैप्चर हो नहीं पाएगा। ओ गया ऊपर से भाई, बढ़िया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और भाई नेक्स्ट लेवल हीट बह रही है। और अभी अपने को बोला यार उन्होंने, शोरूम वाले ने, कि जब तक इसका नंबर नहीं आ रहा था, वैसे तो इसका नंबर आया हुआ है, आई डोंट नो क्या प्रोसीजर बाकी है शायद, हाँ जब तक इसकी प्लेट नहीं आ रहा थी तो तब तक आप इसको दूसरी स्टेट में नहीं ले जा सकते। बट मैं तो ऑलरेडी दूसरी स्टेट में ही हूँ, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो हरियाणा में घूम रहा हूँ। यहाँ पर देखो बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं है। ये अंकल जाएंगे बढ़िया चालान कटवाएंगे यार, इतना तगड़ा एक्सप्रेस वे बना देते हैं यार, और फिर ना बाइकों को नहीं ले जाने देते। ये चीटिंग है भाई ये यार। तुम 10 रुपए का टोल बाइक वालों से ले लो, बाइक वालों को भी जाने दो, ऐसे दौड़ना होता है। वो देखो भाई सन क्या मस्त लग रहा है भाई, मस्त भाई, वाह। तो गाइस मेरे को सजेस्ट करना कमेंट्स में, इसमें अपने को ना एग्जॉस्ट लगवाना है तो कौन सा एग्जॉस्ट लगवाया जाए इसमें, और जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे अपन वो वाला एग्जॉस्ट लगवाएंगे इसमें। तो प्लीज़ कमेंट करना यार, आप लोगों ने यार कमेंट नहीं करता। अभी मैं कह रहा हूँ अभी वीडियो पॉज करो और अभी कमेंट करो भाई, की एंगेजमेंट वगैरह बढ़ा यार, चैनल की थोड़ी अच्छा कंटेंट बना रहा भाई, ऐसा लगता है मेरे को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आगे अब तो क्रेजी वीडियोस आने वाली है। अब तो एक हाथी का बच्चा भी लेकर आ गया अपन। तो यार अब थोड़ी ना काम की बातें कर लेते हैं। मैंने सोचा था कि एक जगह पर खड़ी करके ब्लॉग बनाएंगे, बट मेरे को लग रहा है कि अपने को ना थोड़ा ऐसे ही चलते चलते बात करनी चाहिए, ताकि तो आप लोगों को भी थोड़ी फील है। प्लस मेरे पास अभी कोई बंदा है भी नहीं यार कि जो कैमरा पकड़ ले एंड में बात कर लूँ। तो चलो ऐसे ही बात करते हैं। विल चेक कि अगर ऑडियो अच्छी आई होगी तो ठीक है, विल यूज़ दिस फुटेज। तो सीन ऐसा भाई लोग के, ठीक है, जो अपने को शोरूम से मिली है बाइक, देन उसके बाद इस पर इंश्योरेंस करवाई है समवेयर अराउंड 27 to 28,000, मैं भूल गया एग्जैक्ट अमाउंट कितनी थी, 27,000 थी, हाँ 26,800 समथिंग कुछ, तो 27,000 ही लगा लेते हैं ग्राउंड फिगर। 27,000 की हमें इंश्योरेंस पड़ गई, एंड देन इस पर रजिस्ट्रेशन कराया था। तो फैंसी नंबर यार, चॉइस वाला जो नंबर होता है, अब वो टू व्हीलर्स में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था नहीं, तो जो अपने हबीब भाई हैं उन्होंने नंबर बुक करा था, एंड इसलिए कैसे क्या प्रोसीजर होता है यार ये तो वही बता पाएंगे, अपने को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो उन्हीं से मैं एक ब्लॉग बनाकर उनसे बता दूंगा कि आप चॉइस वगैरह वाले नंबर आप कैसे बुक कर सकते हो। तो जो उसका चॉइस वाला नंबर था हमें वो पड़ा है समवेयर अराउंड 2,500 कुछ का, ठीक है। तो मोटा मोटा आप लगा लो, बाइक लगा लो 135 की पड़ गई बाइक हमें, ठीक है। तो 135 की बाइक पड़ी है। देन उसके बाद इसमें जो एड ऑन्स हैं, जो ऊपर से एक्सेसरीज लगवाई हैं हमने, ये आप देख रहे हो पबजी के फ्रेम स्लाइडर, ठीक है, ये 12,000 रुपये के मिले हैं। ये देख रहे हो फ्रेम स्लाइडर्स। मेरे पास ना इससे पहले KTM RC थी, RC 390, उसमें मैंने लगवाए थे फ्रेम स्लाइडर्स, नॉर्मल लगवाए थे मैंने करोल बाग से, 900 रुपये के लगे थे पत्ती के साथ, और ये पड़े मेरे को 12,000 रुपये के। तो ये एक बहुत भयंकर मेजर शिफ्ट था मेरे लिए। मैं तो सोच रहा था मैं यार, उस टाइम पर जब लगवाए थे 900 रुपये के लगे थे, मैं यार 900 रुपये के भाई, एक्सपेंसिव शर्ट हुआ है, एक्सपेंसिव। अब इसमें लगाए हैं 12,000 रुपये के, इसमें गधी बन गई इसमें, ठीक है। देन उसके बाद इस पर हमने टेम्पर्ड लगवाया हुआ है। टेम्पर्ड तो यार आप लगवा लेना, वीडियो में भी आपने देखा होगा डिलीवरी के टाइम पे भाई बता रहे थे अभी भाई कि यार जब स्क्रैच वगैरह आ रहा था ना इस पर, तब दुख होता है, फिर आप बदलवाने जाओगे और जो सर्विस सेंटर वाले वो आपसे मोटा पैसा चार्ज करेंगे, क्योंकि इन बाइक्स के यार जो पार्ट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, ठीक है। मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी, उसने बताया था कि Z900 का जो आगे मत्था है, जो हेडलाइट वाला पार्ट है, वो एक सिंगल पीस नहीं है, आपको ना उसके लिए आसपास के मतलब जो भी उसके सपोर्टिंग पार्ट्स हैं वो भी सारे लगते हैं, वो सारे रिप्लेस होते हैं। एंड जो उसकी हेडलाइट है इस बाइक की, वो समवेयर अराउंड आपको 90,000 की पड़ती है। 90,000 गाइस, यस यू हर्ड इट राइट, 90,000। तो वही है यार, एक्सपेंसिव तो है बाइक, ठीक है। देन अपन ने इसमें लगवाई रेडिएटर ग्रिल। रेडिएटर ग्रिल एक बहुत ही बेसिक सी यार अमेजोन से मंगा ली थी मैंने, ग्रैंड पिट स्टॉप की, वो पड़ी है मेरे को 2,500 रुपये की। एंड वो भी भैया बोल रहे कि भैया तूने हैवी वाली मंगवा ली, थोड़ी और पतली लगवानी चाहिए थी। मैं चलो ठीक है भैया, तभी स्टार्टिंग थी, तो आगे अभी अपने को नीड लगेगी तब अपन करवा लेंगे। 2,500 रुपये की ग्रिल पड़ी है अपने को, ग्रैंड पिट स्टॉप की। अच्छी ग्रिल यार, वैसे तो देखने में तो सही है, बेसिक सी ग्रिल है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं ऐसा।
और फिर उसके बाद हमने इसमें लगवाए हैं ये टैंक पैड मंगवाया था मैंने, ये देखो खोपड़ी बनी हुई है इसमें। ये तो बेसिक सा था, ये भी मैंने अमेजोन से मंगा लिया था माथे से पूछ के, क्योंकि मेरे को बहुत क्रेजी लग रहा था। मैं भाई खोपड़ी बनी हुई है इसमें, ये चाहिए मेरे को। पता नहीं कुछ अलग ही ऑब्सेशन है मेरा खोपड़ियों से। ये मंगवा ली थी अपन ने, ये भी अपने को 250 रुपये समथिंग कुछ का पड़ा था। मैं ठीक है यार, टैंक पैड ही तो है, सस्ता ही होगा। फिर उसके बाद हम लोग लेने गए थे इसकी टैंक ग्रिप, जो कि मैं भूल गया था लाना, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो पैर सीधा आकर उसी पार्ट पर टच होता है आपका। इधर से भी देखो इसी चीज़ पर टच होगा पार्ट, ये रहा, तो उस पर स्क्रैच स्क्रूच ना पड़ जाए। वो टेढ़ी लेके जा रहा था बाइक, तो उस पर स्क्रैच वगैरह ना पड़ जाए कपड़े से लग लग कर ऐसे, तो उस चीज़ के लिए टैंक ग्रिप लगानी पड़ती है। और टैंक ग्रिप अपने को पड़ी है भाई 4400 रुपये की, 4400। तो हम जाएंगे यहाँ से ले फटक। ये अंकल चाह रहे मैं आगे निकलूँ, मैं आऊँगा ही नहीं आगे। इन्होंने अपनी बाइक स्लो कर ली देखने के लिए कि भाई ये कौन सी बाइक है। मैं आऊँगा ही नहीं आगे। क्यों भागे थे? मैंने बोला था पहले भागने के लिए। वो देखो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा, भाई आगे क्यों नहीं आ रहा? मैं आऊँगा ही नहीं अंकल जी आगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई अपनी। एंड देन उसके बाद आती है यार इसकी सर्विस वगैरह। इसकी सर्विस जो है आपको कोई फ्री सर्विस नहीं मिलती, पहली सर्विस से ही दैट विल बी अ पेड सर्विस। एंड फर्स्ट सर्विस में होता क्या यार, वो तो जब अपन सर्विस करवाने जाएंगे तब मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो जो सर्विस होती है यार इसकी होती है समवेयर अराउंड 8 to 11,000 के बीच में, डिपेंडिंग कि आपका कितना क्या चेंज हो रहा है वगैरह वगैरह वो सब। ठीक है, 8 से 11,000 के बीच में आप लगा कर चलो, आप इसको इसकी हर सर्विस पड़ेगी ही पड़ेगी। बाइक में आपको मिलती है 2 साल की वारंटी, और वारंटी में वही होता है यार आपका इंजन वगैरह का कुछ मैल फंक्शन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैल फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ें होगी आपकी। देन उसके बाद जो एक और मोटा खर्चा जो मैंने अभी बताया नहीं आपको, वो है कि अगर आप इसकी AMC ले लेते हो, क्योंकि AMC देखो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ तो है एक्चुअल में, क्योंकि AMC में ये होता है आपको ना 4 साल की जो सर्विस होती है वो फ्री हो जाती है। फ्री एज इन, क्योंकि उससे उसके जो पैसे होते हैं वो आपसे पहले ही चार्ज कर लेते हैं AMC, जब आप खरीदो उस टाइम पे ही पैसे चार्ज हो जाते हैं उसके। ठीक है, तो 4 साल की सर्विस की आप प्री पेमेंट कर देते हो। उसमें जो एडिशनल बेनिफिट होता है वो यही चीज़ है कि आपको 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है, तो आपकी बाइक की वारंटी हो जाएगी 4 साल की। एंड वो AMC पड़ती है, जो मैंने पता करी थी इसकी, वो पड़ती है 70 से 80,000 समथिंग कुछ ऐसी। हाँ मतलब ये लगा आप 75,000 लगा कर चलोगे, 75,000 की 70 से 80,000 कुछ की पड़ जाती है वो। तो ये एक और मोटा खर्चा है। फिर इसमें जो फ्यूल डलता है भाई, फ्यूल डलता है इसमें आपका XP95, नॉर्मल तेल नहीं डलता इसमें। तो हम बात कर रहे थे एक फ़र्स्ट टाइम ओनरशिप एक्सपीरियंस। आप रिव्यू तो नहीं बोलूँगा यार मैं, ओनर्स रिव्यू में ओनर्स एक्सपीरियंस बोलूँगा कि भाई अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा एक सुपर बाइक को ओन करने का भी एक दिन में। भक्ति तो है भाई।